आपने विषय नहीं बताया, इसलिए यहां एक नई अधूरी मोहब्बत की कहानी प्रस्तुत है। अधूरी मोहब्बत, एक आखिरी खत। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आरव रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था जिसके कोने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। पांच साल पहले यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा पहली बार उसी स्टेशन पर मिली थी। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और धीरे धीरे जिंदगी पर। कुछ ही दिनों में दोनों रोज मिलने लगे। शाम की चाय, लंबी सैर और अनगिनत सपने। सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लगने लगा। आरव अक्सर कहता, अगर कभी तुम साथ छोड़ गई तो मैं मुस्कुराना भूल जाऊंगा। मीरा हंसकर जवाब देती, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जिंदगी अपने वादों से ज्यादा अपने फैसलों पर चलती है। एक दिन मीरा अचानक मिलने आना बंद कर दी। उसका फोन बंद रहने लगा। आरव बेचैन था। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। कई दिनों बाद एक खत मिला। आरव, अगर ये खत तुम्हें मिल रहा है तो समझ लेना कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर हार गई। तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नफरत मत करना। मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझना। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। समय गुजरता गया। दोस्तों ने कहा कि नई शुरुआत करो। परिवार ने शादी के लिए समझाया, लेकिन आरव का दिल अब भी उसी नाम पर ठहरा हुआ था। हर साल उसी तारीख को वो उसी स्टेशन पर आता, उसी बेंच पर बैठता और मीरा का खत पढ़ता। एक शाम 5 साल बाद स्टेशन पर भीड़ के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आरव। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा थी। चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, मगर आंखों में वही अपनापन था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ, शायद। मीरा ने जवाब दिया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों में पता चला कि मीरा की शादी खुशहाल नहीं रही। कई सालों तक उसने रिश्ता निभाने की कोशिश की, मगर हालात ने साथ नहीं दिया। अब वो अपने मायके लौट आई थी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, काश उस दिन तुम मुझे एक बार मिल लेती। मीरा की आंखें भर आई। अगर मिलती तो शायद कभी जा नहीं पाती। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। रात होने लगी। ट्रेन आने की घोषणा हुई। मीरा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। आरव ने पूछा, क्या इस बार फिर कभी नहीं मिलोगी? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर वो बोली, कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन धीरे
धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे सदा हुआ देखता रहा। इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ चुका था कि मोहब्बत हमेशा सा रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे यादों में ही बसाए रखना पड़ता है। उसने मीरा का आखिरी खत फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। आपने विषय नहीं बताया, इसलिए यहाँ एक नई अधूरी मोहब्बत की कहानी प्रस्तुत है। अधूरी मोहब्बत, एक आखिरी खत। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आरव रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था जिसके कोने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। पांच साल पहले यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा पहली बार उसी स्टेशन पर मिली थी। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और धीरे धीरे जिंदगी पर। कुछ ही दिनों में दोनों रोज मिलने लगे। शाम की चाय, लंबी सैर और अनगिनत सपने, सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लगने लगा। आरव अक्सर कहता, अगर कभी तुम साथ छोड़ गए तो मैं मुस्कुराना भूल जाऊंगा। मीरा हंसकर जवाब देती, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जिंदगी अपने वादों से ज्यादा अपने फैसलों पर चलती है। एक दिन मीरा अचानक मिलने आना बंद कर दी। उसका फोन बंद रहने लगा। आरव बेचैन था। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। कई दिनों बाद एक खत मिला। आरव, अगर ये खत तुम्हें मिल रहा है तो समझ लेना कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर हार गई। तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नफरत मत करना। मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझना। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। समय गुजरता गया। दोस्तों ने कहा कि नई शुरुआत करो। परिवार ने शादी के लिए समझाया, लेकिन आरव का दिल अब भी उसी नाम पर ठहरा हुआ था। हर साल उसी तारीख को वो उसी स्टेशन पर आता, उसी बेंच पर बैठता और मीरा का खत पढ़ता। एक शाम 5 साल बाद स्टेशन पर भीड़ के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आरव। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा थी। चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, मगर आंखों में वही अपनापन था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ शायद, मीरा ने जवाब दिया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों में पता चला कि मीरा की शादी खुशहाल नहीं रही। कई सालों तक उसने रिश्ता निभाने की कोशिश की, मगर हालात ने साथ नहीं दिया।
अब वो अपने मायके लौट आई थी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, काश उस दिन तुम मुझे एक बार मिल लेती। मीरा की आंखें भर आई। अगर मिलती तो शायद कभी जा नहीं पाती। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। रात होने लगी, ट्रेन आने की घोषणा हुई। मीरा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। आरव ने पूछा, क्या इस बार फिर कभी नहीं मिलोगी? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर बोली, कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे सदा हुआ देखता रहा। इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ चुका था कि मोहब्बत हमेशा सा रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे यादों में ही बसाए रखना पड़ता है। उसने मीरा का आखिरी खत फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। आपने विषय नहीं बताया, इसलिए यहाँ एक नई अधूरी मोहब्बत की कहानी प्रस्तुत है। अधूरी मोहब्बत, एक आखिरी खत। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आरव रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था, जिसके कोने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। पांच साल पहले यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा पहली बार उसी स्टेशन पर मिली थी। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और धीरे धीरे जिंदगी पर। कुछ ही दिनों में दोनों रोज मिलने लगे। शाम की चाय, लंबी सैर और अनगिनत सपने, सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लगने लगा। आरव अक्सर कहता, अगर कभी तुम साथ छोड़ गई तो मैं मुस्कुराना भूल जाऊंगा। मीरा हंसकर जवाब देती, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जिंदगी अपने वादों से ज्यादा अपने फैसलों पर चलती है। एक दिन मीरा अचानक मिलने आना बंद कर दी। उसका फोन बंद रहने लगा। आरव बेचैन था। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। कई दिनों बाद एक खत मिला। आरव, अगर ये खत तुम्हें मिल रहा है तो समझ लेना कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर हार गई। तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नफरत मत करना। मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझना। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। समय गुजरता गया। दोस्तों ने कहा कि नई शुरुआत करो। परिवार ने शादी के लिए समझाया, लेकिन आरव का दिल अब भी उसी नाम पर ठहरा हुआ था। हर साल उसी तारीख को वो उसी स्टेशन पर आता, उसी बेंच पर बैठता और मीरा का खत पढ़ता। एक शाम 5 साल बाद स्टेशन पर भीड़ के बीच उसे एक जानी पहचानी
आवाज सुनाई दी। आरव। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा थी। चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, मगर आंखों में वही अपनापन था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ शायद, मीरा ने जवाब दिया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों में पता चला कि मीरा की शादी खुशहाल नहीं रही। कई सालों तक उसने रिश्ता निभाने की कोशिश की, मगर हालात ने साथ नहीं दिया। अब वो अपने मायके लौट आई थी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, काश उस दिन तुम मुझे एक बार मिल लेती। मीरा की आंखें भर आईं। अगर मिलती तो शायद कभी जा नहीं पाती। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। रात होने लगी। ट्रेन आने की घोषणा हुई। मीरा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। आरव ने पूछा, क्या इस बार फिर कभी नहीं मिलोगी? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर बोली, कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे सदा हुआ देखता रहा। इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ चुका था कि मोहब्बत हमेशा सा रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे यादों में ही बसाए रखना पड़ता है। उसने मीरा का आखिरी खत फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। आपने विषय नहीं बताया, इसलिए यहाँ एक नई अधूरी मोहब्बत की कहानी प्रस्तुत है। अधूरी मोहब्बत, एक आखिरी खत। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आरव रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था, जिसके कोने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। पांच साल पहले यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा पहली बार उसी स्टेशन पर मिली थी। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और धीरे धीरे जिंदगी पर। कुछ ही दिनों में दोनों रोज मिलने लगे। शाम की चाय, लंबी सैर और अनगिनत सपने, सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लगने लगा। आरव अक्सर कहता, अगर कभी तुम साथ छोड़ गई तो मैं मुस्कुराना भूल जाऊंगा। मीरा हंसकर जवाब देती, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जिंदगी अपने वादों से ज्यादा अपने फैसलों पर चलती है। एक दिन मीरा अचानक मिलने आना बंद कर दी। उसका फोन बंद रहने लगा। आरव बेचैन था। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। कई दिनों बाद एक खत मिला। आरव, अगर ये खत तुम्हें मिल रहा है तो समझ लेना कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर हार गई। तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नफरत मत करना। मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझना। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उसने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। समय गुजरता गया। दोस्तों ने कहा कि नई शुरुआत करो, परिवार ने शादी के लिए समझाया, लेकिन आरव का दिल अब भी उसी नाम पर ठहरा हुआ था। हर साल उसी तारीख को वो उसी स्टेशन पर आता, उसी बेंच पर बैठता और मीरा का खत पढ़ता। एक शाम 5 साल बाद स्टेशन पर भीड़ के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आरव। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा थी। चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, मगर आंखों में वही अपनापन था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ शायद, मीरा ने जवाब दिया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों में पता चला कि मीरा की शादी खुशहाल नहीं रही। कई सालों तक उसने रिश्ता निभाने की कोशिश की, मगर हालात ने साथ नहीं दिया। अब वो अपने मायके लौट आई थी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, काश उस दिन तुम मुझे एक बार मिल लेती। मीरा की आंखें भर आई। अगर मिलती तो शायद कभी जा नहीं पाती। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। रात होने लगी। ट्रेन आने की घोषणा हुई। मीरा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। आरव ने पूछा, क्या इस बार फिर कभी नहीं मिलोगी? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर वो बोली, कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे सदा हुआ देखता रहा। इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ चुका था कि मोहब्बत हमेशा सा रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे यादों में ही बसाए रखना पड़ता है। उसने मीरा का आखिरी खत फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। आपने विषय नहीं बताया, इसलिए यहाँ एक नई अधूरी मोहब्बत की कहानी प्रस्तुत है। अधूरी मोहब्बत, एक आखिरी खत। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आरव रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था, जिसके कोने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। पांच साल पहले यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा पहली बार उसी स्टेशन पर मिली थी। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और धीरे धीरे जिंदगी पर। कुछ ही दिनों में दोनों रोज मिलने लगे। शाम की चाय, लंबी सैर और अनगिनत सपने, सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लगने लगा। आरव अक्सर कहता, अगर कभी तुम साथ छोड़ गए तो मैं मुस्कुराना भूल जाऊंगा। मीरा हंसकर जवाब देती, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जिंदगी अपने वादों से ज्यादा अपने फैसलों पर चलती है। एक दिन मीरा अचानक मिलने आना बंद कर दी। उसका फोन बंद रहने लगा। आरव बेचैन था। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला।
कई दिनों बाद एक खत मिला। आरव, अगर ये खत तुम्हें मिल रहा है तो समझ लेना कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की मगर हार गई। तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नफरत मत करना। मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझना। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। समय गुजरता गया। दोस्तों ने कहा कि नई शुरुआत करो, परिवार ने शादी के लिए समझाया, लेकिन आरव का दिल अब भी उसी नाम पर ठहरा हुआ था। हर साल उसी तारीख को वो उसी स्टेशन पर आता, उसी बेंच पर बैठता और मीरा का खत पढ़ता। एक शाम 5 साल बाद स्टेशन पर भीड़ के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आरव। उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा थी। चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, मगर आंखों में वही अपनापन था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ शायद, मीरा ने जवाब दिया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों में पता चला कि मीरा की शादी खुशहाल नहीं रही। कई सालों तक उसने रिश्ता निभाने की कोशिश की, मगर हालात ने साथ नहीं दिया। अब वो अपने मायके लौट आई थी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, काश उस दिन तुम मुझे एक बार मिल लेती। मीरा की आंखें भर आईं। अगर मिलती तो शायद कभी जा नहीं पाती। दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। रात होने लगी। ट्रेन आने की घोषणा हुई। मीरा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। आरव ने पूछा, क्या इस बार फिर कभी नहीं मिलोगी? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर बोली, कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे सदा हुआ देखता रहा। इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ चुका था कि मोहब्बत हमेशा सा रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे यादों में ही बसाए रखना पड़ता है। उसने मीरा का आखिरी खत फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। आपने विषय नहीं बताया, इसलिए यहाँ एक नई अधूरी मोहब्बत की कहानी प्रस्तुत है। अधूरी मोहब्बत, एक आखिरी खत। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आरव रेलवे स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था, जिसके कोने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। पांच साल पहले यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। मीरा पहली बार उसी स्टेशन पर मिली थी। उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी उदास इंसान को हंसा दे। ट्रेन लेट थी, इसलिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और धीरे धीरे जिंदगी पर। कुछ ही दिनों में दोनों रोज मिलने लगे।
सब कुछ किसी खूबसूरत